बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अलजबरा के अंदर दाखिल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो दाखिल होने से पहले होता है ना, एक डोर होता है, एक साइन होता है। तो ये प्री अलजबरा ये है कि उसमें दाखिल आस्ता आस्ता हो जाते हैं। एक पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 -3 3 -2, वो आप रिपीट कर लें, वो भी अलजबरा की तरफ जाने की बात है। अच्छा, ये अलजबरा जो है ना, ये असल में जमा तफरीक और ज़रब तकसीम, ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, जमा तफरीक एक ही चीज़ है, ज़रब तकसीम एक ही चीज़ है, और हम बाद में एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, रेज टू पावर 2 की ताकत 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो ये 5 जो ऑपरेशंस है ना, इन्हीं का नाम है, उन्हीं का इस्तेमाल है। कैसे? यानी आज हमने जमा तफरीक को ही देखना है दोबारा। ओके, मिसाल के तौर पे इधर मेरे पास एक वो कागज़ रखे थे ना, छोटे छोटे, ये ज़रा रखें। जैसे ये कागज़ है, जो कि लेट्स गिव एन एग्जांपल फ्रॉम दिस। ये कागज़ है, ठीक है, और मैं इसमें से कुछ कागज़ अलहदा ऐसे करता हूँ, राइट, एंड लेट मी ट्राई टू पुट सम काइंड ऑफ। तो गोया के बात ये हुई कि ये 2 चीज़ें मिला के ये बनता है ना, ठीक हो गया। या ये सारे में से मैं ये माइनस करूं तो ये बनता है, ठीक है। या मैं इस सारे में से ये माइनस कर लूं तो सिर्फ ये बनता है, यही बात हुई ना। यही कॉन्सेप्ट है कि 2 चीजें हैं, मैं इसको अगर लिखूं 10 + 3 = 13, तो मैं इसको एक शो कर रहा हूं बाहर से कि 10 और 3 13। तो आपको अंडरस्टैंड होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं 13 में से 3 निकाल दूं तो बाकी 10 बचेगा, यही मतलब है ना। इसका ये भी मतलब है कि मैं 13 में से 10 निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा? 3। ठीक, तो गोया कि इसी चीज को शो करने के 4 तरीके हैं। एक तो मैंने लिख दिया 10 + 3 = 13। लेकिन क्या हमें कोई मना करता है कि हम 3 + 10 लिखें? एक ही बात है ना, क्योंकि जमा में फर्क नहीं पड़ता। पहले बात का तकसीम में पड़ता है। 2 तकसीम 4 और 4 तकसीम 2 मुख्तलिफ चीजें। 2 तकसीम 4 तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, यही चीज है। मैं कहता हूं कि नहीं, 13 में से 3 गए तो 10 बचता है, यानी 13 - 3 = 10। ये वही फैक्ट है ना, इसको कहते हैं मैथ फैक्ट्स। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। और मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? 13 - 10 = 3। दिस 1 2 ये भी ऐड के तरीके से लिखा है, 2 ऐड के तरीके से लिखी है और 2 सब्ट्रैक्ट करने के तरीके से लिखी है। लेकिन बात तो एक ही हो रही है कि ये 2 13 बनाते हैं। 13 में से ये घटा दो तो ये बनता है, 13 में से 10 घटा दो तो 3 बनता है। दीज आर ऑल सेम थिंग, ठीक हो? अगर ये पता चल गया है तो अब हम इसको एक लिखने का सोच रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये ना पता हो, 3 ना पता हो, कुछ भी ना पता हो, इसको आप छोड़ दें, कि मुझे ना पता हो कि कोई चीज है उसमें 5 जमा करे तो 15 होता है, ठीक है ना। तो मैं सोच सकता हूं कि नहीं, कोई चीज है इसमें मैं 5 जमा करता हूं तो टोटल कितना होता है? 15 टोटल है। 15। किसी चीज में मैं 5 जमा कर रहा हूं तो 15 होता है। तो वो चीज कितनी होगी? कितनी होगी? 10, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 5 जमा किया था। अच्छा, मैं 5 हटा लेता हूं तो 10 रह जाएगा ना, ये 10 रह जाएंगे। तो इसका मतलब निकला कि दिस इज इक्वल टू 10। अब आपने वैसे ही निकाल लिया क्योंकि आपको पता चल गया कि यार 15 में से ये बाहर निकाल लेते हैं ना, ऐड जो किए बाहर निकाल लेते हैं, पता चल। और इन अदर वर्ड्स 17 में क्या जमा करे तो 20 होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार ये 17 है, इसमें पता नहीं क्या जमा करें तो 20 चाहिए। आई हैव 17 रुपीज, लेकिन मुझे 20 रुपए की चॉकलेट लेनी है, तो मैं कितने पैसे और लाऊं? यही सवाल है। कितने? 3। तो वही बात हुई कि आपने इस चीज को इस तरह लिख दिया क्योंकि 20 माइनस समथिंग समथिंग, तो 3, ठीक हो गया। ये अलजबरा, ये जो आप कह रहे हैं कि एनीथिंग, यू हैव फाउंड एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, कि देयर वाज समथिंग, उसमें 5 रुपए और डाले तो 15 हो गए। तो कितने थे? तो आपने इसमें से ये माइनस कर दिया। देयर वाज समथिंग, उसमें कुछ पता नहीं कितने पैसे डालेंगे 17 में, तो 20, ठीक हो गया। ये अगर करें तो नाउ लेट्स
डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। माइनस में भी ये हो सकता है ना कि एक चीज में से 5 निकाला है तो 10 बचे हैं, एक चीज में से 5 निकाला है तो 10 बचे हैं। अब हम इसी टूल को इस्तेमाल करें कि किसी चीज में से कितना निकाला है, 5, ये 5 निकाल दो तो बाकी कितने बचे हैं, लुक एट दिस, 10। इसमें से 5 कट कर दें तो बाकी कितना बचा है, 10। तो टोटल कितनी चीज थी, 15। साफ नजर आ रहा है कि इसमें से जो 5 निकाले थे ऐड कर दो ना तो पता चल जाएगा ना। तो ये आ गई 15। भाई ये अलजबरा समझे कि आपको आ गया। किसी चीज में से 17 निकाले तो 3 बचा। तो कहले कि यार कोई चीज है, इसमें से कितने निकाले हैं, हमने 17 17 वी हैव टेकन आउट। बचे कितने, 3। तो चीज कितनी लंबी है या कितने रुपए की है, 20 की टोटल है, 20 की। यस एग्जैक्टली। तो चीज कितने की है, 20 की। 20। सिंपल। अब हम इसकी बजाय अगर कोई अदद लिख दे ABCD, फॉर एग्जाम्पल वी कैन कॉल इट X, तो ये वही अलजबरा है जो आप करते रहते हैं, लेकिन इसको सोचने का आसान तरीका ये, एक लाइन बनाएं, अच्छा ये था, इसमें से ये कल लगे, चाहे वो कदम है, चाहे वो मनी है, चाहे वो वेट है, चाहे वो टाइम है, अब बना सकते हैं ना। यस, बना सकते हैं। ठीक है ना। किसी चीज में से 5 माल्टे निकाले तो बाकी 10 बच गए। अच्छा कोई थे 5 निकाले 10 बच गए, तो दिस गिव्स यू अ थिंकिंग टू। यस, समझ आ गई बात। यस, ओके। अच्छा तो ये जमा तफरीक तो अलजबरा आपको आ गया, फिर खत्म करते हैं। तो ये भी हो सकता है किसी चीज में किसी ने 5 ऐड किए, फिर 3 वापस ले लिए तो 11 आए। ठीक है। अब हम दोनों चीजें ऐड हो गई। इसमें हम क्या कर रहे थे, किसी चीज में 5 ऐड किए तो हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे टू फाइंड आउट। यस, ठीक है ना, क्योंकि किसी चीज में 5 ऐड किए ना तो 5 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यस, इसी तरह किसी चीज में 5 माइनस किए तो 10 था, तो हम 5 वापस करके देख लेते हैं, इसके उलट चलते हैं। यस, इसका मतलब है कि हमने अगर ये यहां तक पहुंचना हो तो हमें इनके उलट जाना पड़ेगा। इसमें 5 ऐड किए थे और 3 माइनस किए थे, तो फिर 11 पहुंचा। तो हम 11 में 3 ऐड कर लेते हैं, 5 माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया, 14। और फिर 5 माइनस कर लेते हैं तो हम इधर पहुंच जाएंगे। कितना इजी तरीका। हाँ, तो कितने हो गए, 14 माइनस 5 9। अब आप चेक भी देख सकते हैं कि 9 और 5 15। 9 और 5 15, नहीं 14 14 माइनस 3 11। ठीक। तो ये जो है ना 10 के साथ ऐड करना तो सौखा होता है। 21 प्लस 10 31, 22 प्लस 10 32, 42 प्लस 10 52। अब 10 को ऐड करें, 63 प्लस 10 71, 73, 74 प्लस 10 84, क्योंकि अब टेंस वाले को ऐड कर रहे हैं ना। 25 प्लस 10 35, 38 प्लस 10 48, 47 प्लस 10 57। टेंस वाले तो आपको वैसे हर वक्त आने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ टेंस वाला डिजिट है। 9 वाले भी इसी तरह, 21 प्लस 9, तो मुझे पता है ये 9 का 10 के साथ है, 10 कर लेता हूं, 31 उसमें से 1 घटा लिया 30। 43 प्लस 8, अब पहले 10 कर ले, 53 उसमें से 2 घटा ले 51। ठीक है। 55 प्लस 11, अब 10 के साथ ही है ना, पहले 10 कर ले, 55 प्लस 10 65, एक और मिला लिया 66। तो ये एस्टिमेशन जो है ना 10 और 10 के आले दुआले वाले 9 एंड 8 वो आसान है, बशर्ते कि आप 10 पे ज़हन में प्रैक्टिस करेंगे। 22 प्लस 10 32, 42 प्लस 10 32, 12 प्लस 10 22। ये एस्टिमेशन साथ आसानी चाहिए, वरना इट्स वेरी यूजफुल। ओके,